विंध्याचल रेलवे स्टेशन मिर्ज़ापुर में पड़ता है। मिर्ज़ापुर विंध्याचल रेलवे स्टेशन से माताजी का मंदिर 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के मंदिर पे लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। विंध्याचल रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर पर माँ विंध्यवासिनी माता का मंदिर है और पहाड़ पर यह मंदिर है। विंध्याचल विंध्यवासिनी माता नौ दुर्गा का एक स्वरूप है। विंध्याचल विंध्यवासिनी माता का दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से विदेशों से यहाँ पर आया करते हैं। भक्तों की बहुत ही भीड़ लगती है। विंध्याचल रेलवे स्टेशन से ही कुछ ही दूर पर यह मंदिर 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है और यहाँ माँ विंध्यवासिनी विंध्याचल माता विराजमान हैं। पहाड़ों वाली माता हैं, पहाड़ों पर विराजमान हैं और विंध्याचल रेलवे स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर है। और देखिए ये विंध्याचल रेलवे स्टेशन का बाहरी हिस्सा है। ये रेलवे स्टेशन विंध्याचल है। यहाँ से कुछ ही दूर पर माता का मंदिर है और विंध्याचल रेलवे स्टेशन से हम लोग जाने वाले हैं गंगा जी घाट पर। गंगा जी घाट पर यहाँ से जाएंगे हम लोग। पहले स्नान करेंगे। गंगा जी का स्नान करने के बाद वहाँ से घाट पर पूजा अर्चना करेंगे। देखिए आरती हम लोगों ने माँ गंगा का किया है। स्नान करने के बाद गंगा की आरती स्नान करने के बाद हम लोग सीधा जो है देखते हुए कुछ ही दूर में माता का मंदिर गंगा घाट से है। यहाँ पूजा अर्चना, माँ की प्रार्थना, सूर्य देव को अर्घ हम लोग यहाँ देते हैं। गंगा जी में स्नान किए हैं। स्नान करने के बाद सूर्य देव को देखिए जल हम लोग अर्पण किए हैं। माता गंगा जी को भी जल अर्पण किए हैं। यहाँ पर गंगा जी का प्रार्थना किए, आरती किए। उसके बाद हम लोग फिर माँ विंध्याचल मंदिर के लिए दर्शन के लिए हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सभी लोग देखिए हम लोग गंगा जी पर ही ऊँट का सवारी भी किए हैं। यहाँ जो भक्तगण आते हैं कुछ लोग ऊँट की सवारी भी करते हैं। देखिए हम लोग ऊँट की भी सवारी किए हैं। यहाँ गंगा जी पर ऊँट का सवारी करके लोग यहाँ के पहाड़ों की दृश्य देखते हैं। बड़ा ही सुंदर स्थल है। देखिए ऊँट पे हम लोग सवार होकर के गंगा जी के तट पर घूमने के लिए जा रहे हैं। माँ विंध्याचल विंध्यवासिनी का जो पहाड़ है वह दूर से ही दिखाई देता है। देखिए ऊँट की सवारी करने के बाद हम लोग माँ विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के दर्शन के लिए जाएंगे। सीढ़ियों से पहाड़ियों पर चढ़ करके हम लोग जाते हैं। सीढ़ियों से पहाड़ी बहुत ऊंचाई पर है। चढ़ते चढ़ते हम लोग थक जाते हैं। 1-2 जगह बैठना पड़ता है। उसके बाद फिर हम लोग सीढ़ी चढ़ करके जाते हैं। बहुत ऊंचाई पर विंध्याचल विंध्यवासिनी माता का मंदिर है। कुछ दूर चलने के बाद ही विंध्याचल विंध्यवासिनी माता का दर्शन हम लोगों को प्राप्त होता है। देखिए हम लोग ऊँट की भी सवारी किए हैं। बहुत
आनंद आता है। यहाँ आप लोग जरूर आइएगा, माँ गंगा का दर्शन कीजिएगा, गंगा में स्नान कीजिएगा। उसके बाद विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के मंदिर के लिए प्रस्थान करिएगा। कुछ ही दूर पर देखिए ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, हम लोग चढ़ करके ऊपरी हिस्सा पर आ गए हैं। यहाँ कुछ ही देर के बाद माँ विंध्यवासिनी माता के मंदिर हम लोग पहुँच जाएंगे, माता का दर्शन अर्चन करेंगे। कुछ दूर हम लोग चल करके ही यहाँ से आते हैं माता के दर्शन के लिए। बड़ा सुंदर विशाल मंदिर है विंध्याचल विंध्यवासिनी माता का। बहुत ही लंबी कतारें यहाँ लगती हैं, भीड़ लग जाती है। दूर दूर से ही लोग यहाँ भक्तगण माता के दर्शन के लिए आते हैं। देखिए संत महाराज यहाँ खड़े हैं। यहाँ भी एक मंदिर है भोलेनाथ जी का, बड़ा सुंदर मंदिर है और महाराज जी यहाँ खड़े हैं। देखिए ये मंदिर अंदर है, इसके दूर से दिखाई दे रहा है, आप लोग दर्शन कीजिए। विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के मंदिर जाने के रास्ते में ही ये भोलेनाथ का भी मंदिर पड़ता है। देखिए कुछ दूर चल करके हम लोग विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के मंदिर के सन्निकट पहुंच चुके हैं और ये भी देखिए कितना सुंदर माता का मंदिर है। हम लोग मंदिर पे कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। माता जी का मंदिर बहुत ही सुंदर है। गंगा जी के घाट से थोड़ी ही दूर पर माता जी का मंदिर है। माँ विंध्यवासिनी माता भक्तजनों पे कृपा करती हैं, भक्तजनों पे प्यार बरसाती हैं, भक्तजनों की मनोकामना को पूरा करती हैं। भक्तजनों की माता हमेशा आशीर्वाद देती हैं और इसलिए भक्तगण माता के मंदिर पे आते हैं, माता का दर्शन करते हैं। नारियल, चुंदरी और सिंदूर प्रसाद चढ़ाते हैं, माता जी का दर्शन करते हैं। यहाँ पुजारी लोगों को जो है तमाम भक्तगण आते हैं, कुछ दान पुण्य भी लोग करते हैं माता के मंदिर में और दर्शन करते हुए विंध्याचल पहाड़ पर विंध्यवासिनी माता के मंदिर में पहुंचते हैं। ये देखिए माता का मंदिर है, बहुत ही सुंदर विशाल मंदिर है। अभी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। ये सब जितने आप मंदिर देखे हैं ये माता विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के मंदिर में जाने का होता है। देखिए वहाँ से गंगा स्नान करके जब हम लोग आए हुए हैं तो जहाँ ठहरे हैं ये हम लोग यहीं पर कमरा लिए हैं और ये देखिए पूजा का सामग्री भी अंदर है। ये हम लोग कमरा लिए हैं, इसी कमरे में हम लोग रह करके माता जी का दर्शन किए हैं। ये देखिए हम लोगों का ये कमरा है, रूम है, इसी में हम लोग ठहरे हुए हैं। देखिए ये बेड लगा हुआ है, बिस्तर है, अंदर हम लोग बैठते हैं और यहीं पर कमरा लेकर के विंध्याचल का पूरा हम लोग दर्शन किए, विंध्यवासिनी माता का घूमे टहले हैं, गंगा में स्नान किए हैं इसी कमरे में रह करके। देखिए यहाँ पूजा का सामग्री भी चुंदरी हो, नारियल हो, सिंदूर हो, बिंदी हो, ये सारी सामग्रियाँ इसी में बिकती भी हैं। ये देखिए हम लोगों का ये बेडरूम है। हम लोग यहाँ देखिए कमरे ले करके यहीं पर ठहरे हुए थे, यहीं पर बैठे थे, यहीं से माता का दर्शन किए हैं। विंध्यवासिनी माता के पूरे जो दर्शन हम लोग किए इसी कमरे से रह करके किए हैं। देखिए बैठे हुए हैं, कमरा बहुत ही अच्छा है और यहाँ के पुजारी जी भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पूजा सामग्रियाँ भी मिलती है विंध्याचल विंध्यवासिनी माता को चढ़ाने के लिए। चुंदरी वगैरह सब यहीं पर मिल जाती है, यहीं से ले कर के ही प्रसाद हम लोग विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के दर्शन के लिए जाते हैं। दर्शन के लिए
विंध्याचल जरूर आइएगा। देखिए हम लोग यहाँ से प्रसाद लेकर के, अब देखिए चुंदरी वगैरह जो प्रसाद है, नारियल है, ये सब ले करके यहीं से अब विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के मंदिर जा रहे हैं। वहाँ दर्शन करेंगे, माता का पूजा अर्चना करेंगे। ये देखिए ये रास्ता है जहाँ विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के मंदिर जाता है, और कुछ ही देर में हम लोग विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के दर्शन के लिए मंदिर पे पहुँचेंगे। ये रास्ता है सीधा विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के दरबार में पहुँचाता है। देखिए गलियों में ये सब चुंदरी प्रसाद सब दुकानें हैं, यहाँ पर जो है मिलती रहती हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, कमरे भी यहाँ मिलते रहते हैं। देखिए दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। माता का चुंदरी प्रसाद जो भी आप माता जी के लिए नारियल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। यहाँ से लेकर के विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के मंदिर पे आप लोग पहुँचेंगे और वहाँ दर्शन करेंगे। चुंदरी वगैरह ये देखिए पुजारी जी महाराज जी हैं। हम लोग विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के मंदिर पे पहुंच गए हैं। ये माता का स्थान है, बड़ा सुंदर है। पुजारी जी माला पहनाने के लिए दे रहे हैं, माता जी को माला पहनाएंगे हम लोग और माता का दर्शन करेंगे। देखिए मंदिर में हम लोग आ चुके हैं। बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर ये मंदिर है, बहुत दूर तक इसकी सीढ़ियाँ हैं। चढ़ करके हम लोगों को दर्शन के लिए माता के मंदिर में आना पड़ता है। यहाँ देखिए पुजारी जी बैठे हुए हैं और यहाँ प्रसाद वगैरह जो हम लोग लाए थे माता जी को चढ़ाए हैं। अब देखिए आगे हम लोग मंदिर में ही घूम करके दर्शन कर रहे हैं। अभी दूर से दिखेगा, अब पहुँचने वाले हैं मेन जहाँ माता वैष्णो जी का माता जी का मंदिर है। ये सामने अभी दिखेगा बहुत ऊंचाई पे। यहाँ भी हम लोगों को सीढ़ियों से पहले मंदिर पे चढ़ना होता है। देखिए अभी जा रहे हैं, सामने जो घेरा दिख रहा है यही माता वैष्णो जी का मंदिर है, माँ वैष्णो माता का मंदिर है। देखिए दूर से ही दिख रहा है ये मंदिर है माता का। बहुत बड़ा विराट वृक्ष यहाँ पर लगा हुआ है, पीपल का वृक्ष है, बड़ा सुंदर है। ये माता का बहुत बड़ा मंदिर है। देखिए हम लोग अब चढ़ करके ऊपर माता के मंदिर पे जा रहे हैं। मंदिर में देखिए प्रवेश किए हैं और यहाँ देखिए एक जीना सीधा ऊपर के लिए गया हुआ है। तो पहले हम लोग माता के मंदिर में सीढ़ियों से देखिए गली से निकल करके अंदर जा रहे हैं और अंदर से वापस आएंगे तो सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। माँ विंध्याचल विंध्यवासिनी माता का दर्शन करने के लिए हम लोग मंदिर पे पहुंच चुके हैं, लाइन में लगे हैं। देखिए माता का भी कुछ क्षण में ही दर्शन होगा। लाइन में लग करके जाना पड़ता है। देखिए दर्शन करके वापस आ रहे हैं हम लोग। फिर देखिए सीढ़ियों से बहुत ऊपर चढ़ाई है, यहाँ भी चढ़ना पड़ता है। विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के मंदिर के ऊपर चढ़ करके बहुत ही ऊंचाई है, चढ़ाई है। यहाँ चढ़ करके परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा करने के बाद वहाँ पर भी ऊपर प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। देखिए सीढ़ियों पर हम लोग चढ़ करके माता के मंदिर के ऊपर जा रहे हैं, जहाँ माँ का मंदिर का चोटी बना हुआ है। ऊपर चढ़ करके सभी भक्तगण देखिए माता की मंदिर की चोटी दिखाई दे रहा है। यहाँ सभी भक्तगण परिक्रमा करते हैं। यहाँ भी एक माता की छोटी सी मूर्ति रखी हुई है। कुछ लोग यहाँ वस्त्र साड़ियाँ जो भी ले आते हैं यहाँ पर चढ़ाते हैं। देखिए ऊपर ही परिक्रमा किया जाता है। ऊपर हम लोग माता मंदिर ऊपर चढ़ करके परिक्रमा कर रहे हैं। झंडा उंडा देखिए कितने लगे हुए हैं। यहाँ सब भक्तगण आते हैं तो माता के मंदिर के ऊपर चढ़ करके परिक्रमा करते हैं। ये पहाड़ों पे माता बसी हुई है, विंध्याचल विंध्यवासिनी माता। बहुत ही सुंदर मंदिर है। देखिए छत के ऊपर हम लोग सीढ़ी पर चढ़ करके आए हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करने के बाद वहाँ भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। बड़ा सुंदर है। देखिए माता की चोटी, झंडा लगा हुआ है, त्रिशूल लगा हुआ है ऊपर। कितने भक्तगण यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। विशाल वन भी यहाँ है, बड़ा सुंदर छटा बिखेरती है, बड़ा सुंदर लगता है। आप लोग विंध्याचल विंध्यवासिनी माता के मंदिर में ज़रूर आइएगा, दर्शन कीजिएगा।
बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ अच्छी व्यवस्था है, पुजारी लोग भी बहुत ही हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और यहाँ के माता जी को प्रसाद भक्तगण चढ़ाते हैं। माता आशीर्वाद देती हैं, उनकी बारी फुलवारी सब प्रसन्नता से रहते हैं। सभी भक्तगण यहाँ दूर दूर से आया करते हैं। देखिए कितना सुंदर मंदिर है। ये ऊपर की दृश्य है जहाँ हम लोग ऊपर चढ़ कर के जीना से परिक्रमा करते हैं। देखिए ये प्रसाद लिए हैं, प्रसाद भी यहाँ चढ़ता है, माता जी को चढ़ाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से माँ का दर्शन करने के बाद फिर नीचे जाएंगे जीना से उतर करके। सभी लोग अभी परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पर ऊपर ही परिक्रमा किया जाता है। धूप अगरबत्ती अगर आप ले गए हैं तो ऊपर ही जलाया जाता है और कपूर सिंदूर रोली जो भी आप ले गए हैं ऊपर भी चढ़ाना होता है। अगर आप झंडा लगाना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर झंडा भी लगा सकते हैं माता विंध्याचल विंध्यवासिनी के मंदिर पे। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ की है। कितना सुंदर लग रहा है। देखिए कितनी भीड़ यहाँ है। ऊपर भी लोग चढ़ कर के परिक्रमा करते हैं। बहुत ऊंचाई पर हम लोग ये चढ़े हुए हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, माता जी का परिक्रमा करते हैं। कितना सुंदर लग रहा है। देखिए माता जी का मंदिर दिख रहा है। यहाँ आश्रम भी बने हुए हैं, ठहरने के लिए भी जगह जगह पे आप लोगों को धर्मशालाएं भी मिलती रहती हैं। किसी प्रकार की असुविधा आपको महसूस नहीं होगी। विंध्याचल देखिए हम लोग परिक्रमा करने के बाद ऊपर अब प्रसाद चढ़ा रहे हैं और प्रसाद चढ़ाने के बाद माता को प्रणाम करने के बाद फिर हम लोग नीचे उतरेंगे। उसके बाद और माता का दर्शन करेंगे और मंदिरों का दर्शन करेंगे।